फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस। दोस्तों इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे वॉइस यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का, यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आपका एग्जाम भी दोस्तों नजदीक ही आ रहा है, इसलिए हम यही कहेंगे कि आप अधिकतर पढ़ें। और दोस्तों एक चीज और कहेंगे कि आपका जो महामैराथन है, महामैराथन शुरू हो गया है, लेकिन अभी इंग्लिश का महामैराथन कोई भी शुरू नहीं किया गया, क्योंकि इंग्लिश का जो एग्जाम है दोस्तों वह 1 मार्च के नियर अबाउट है, 1 मार्च को ही है शायद, तो इसलिए अभी टाइम है। तो हम सोच रहे हैं कि इसको कंप्लीट कर दिया जाए, वॉइस को कंप्लीट कर दिया जाए, तब आपका महामैराथन के लिए यानी आपके ग्रामर से, रीडर से किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे उसको लेकर हम आपको आएंगे, जहां पर दोस्तों 100% हम बता रहे हैं 80% आपका उस नियम से रिलेटेड क्वेश्चन बजने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है दोस्तों असर्टिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। इसे पॉजिटिव जो होता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव को ही हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं दोस्तों? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसे अफर्मेटिव कहते हैं, और निगेटिव जो होता है वहां पर नॉट होता है। यही इसकी मुख्य पहचान होती है, नॉट या नेवर। तो असर्टिव सेंटेंस के ही मुख्य दोनों भाग होते हैं। तो दोस्तों इसके दो नियम है, तो दो पैसिव वॉइस बताने के दो नियम भी इसके बनते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए रूल फर्स्ट, रूल इसका पहला पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। ठीक दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए एक्टिव वॉइस यदि सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और हो आपका ऑब्जेक्ट, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप। तो पैसिव वॉइस में बदलते समय यानी पैसिव वॉइस में चेंज करते समय ऑब्जेक्ट को सर्वप्रथम बनाएंगे सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर वाज या वेयर, यानी अब यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वेयर थे, और लेकिन यहाँ पर जो वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे दोस्तों ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसको नोट कीजिएगा। वाज या वेयर का प्रयोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार। तथा दोस्तों ये कंटीन्यूअस फॉर्म है, आईएनजी। जब भी वर्ब में आईएनजी है एक्टिव वॉइस में, तो वहां पर आपका दोस्तों बीइंग जुड़ता है, इस बात को भी नोट कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा बीइंग। क्या जुड़ेगा दोस्तों? बीइंग, यानी ऑब्जेक्ट के साथ में वाज या वेयर प्लस बीइंग। बीइंग के बाद आपका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करके, तथा दोस्तों थर्ड फॉर्म प्रयोग करने के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उससे पहले बाई का प्रयोग करके तब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये हमारा था पहला नियम, किसके लिए? पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। दूसरा नियम इसका होता है निगेटिव के लिए है। निगेटिव के लिए एक्टिव वॉइस है कि वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, तथा वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, तथा उसके बाद होता है वाज या वेयर तथा नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फिर आपका होता है दोस्तों ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में बदलते समय ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पॉजिटिव की तरह ही यानी असर्टिव सेंटेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंस की ही तरह आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है, बस इसके ऑर्डर में आके नॉट जुड़ जाता है, नॉट या नेवर शब्द जुड़ जाता है, जो नेगेटिव फॉर्मेशन का बोध कराता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जब पैसिव वॉइस में चेंज किया जाएगा, यानी जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट, तथा वाज या वेयर ऑब्जेक्ट के अनुसार, वाज या वेयर ऑब्जेक्ट के अनुसार। फिर दोस्तों इसमें वाज या वेयर ऑब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करने के बाद यहां पर बीइंग जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा दोस्तों? बीइंग। सही दोस्तों, मिस्टेक हो गया यहाँ, नॉट प्लस बीइंग। ठीक दोस्तों, क्योंकि इसके ऑर्डर में कोई परिवर्तन नहीं, यहां पर नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर उसका यानी बीइंग, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, तो उससे पहले बाई का प्रयोग करेंगे, और बाई का प्रयोग करके तब हम सब्जेक्ट को बदल देते हैं ऑब्जेक्ट में। तो ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव का नियम होता है एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने का। दोस्तों आप नियम स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए, तब तक हम आपको एग्जांपल बताएंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों एग्जांपल है,
फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल है आपका एक्टिवाइज। एक्टिवाइज है दे वेयर planting the trees। they were planting the trees they were planting the trees। अब यहाँ वाक्य को देखिए दोस्तों, टेंस की पहचान करना बहुत आसान है। वाज या वेयर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। हमारे ख्याल से बच्चों को अगर कोई टेंस अच्छे से समझ में आए या उसका नियम आपको याद रहता है तो वह है कंटीन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का। क्योंकि सिंपल सा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देख लिए, वाज या वेयर देख लिए, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो दोस्तों देखिए, दे वेयर प्लांटिंग द ट्रीज, यानी यहाँ पर वेयर है तथा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, मतलब ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और पैसिव वॉइस के नियम के अनुसार जब सब्जेक्ट हो उसके बाद वाज या वेयर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर आपका हो ऑब्जेक्ट, तो मतलब वो पॉजिटिव होता है। और पॉजिटिव में एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलने के लिए सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट, फिर वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, फिर आपका सब्जेक्ट प्रयोग करते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो पैसिव वॉइस में जब बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, द ट्रीज। क्या है, द ट्रीज। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है द ट्रीज। अब बहुवचन है ना दोस्तों, ट्रीज यानी पौधे, पेड़, सॉरी बहुत ज्यादा पेड़ हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वेयर, द ट्रीज वेयर। अब इसके साथ में देखिए वाज या वेयर के साथ में जुड़ता है आपका बीइंग, यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका बीइंग। द ट्रीज वेयर बीइंग तथा प्लांट का थर्ड फॉर्म, प्लांट का थर्ड फॉर्म, प्लांट मतलब पौधा भी होता है दोस्तों, लेकिन प्लांट का मतलब होता है लगाना, ठीक ना, यानी पेड़ पौधों को आरोपित करना। यहाँ पर प्लांट का मतलब यहाँ पर लगाने से है, पेड़ लगाने से या पौधे लगाने से, तो प्लांट का थर्ड फॉर्म प्लांटेड हो जाएगा। द ट्रीज वेयर बीइंग प्लांटेड, क्या हो जाएगा, प्लांटेड बाय। अब दे का ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा दोस्तों देम। क्या हो गया, देम। इस प्रकार से आपका पैसिव वॉइस ये कंप्लीट होता है दोस्तों। दूसरा एग्जांपल है एक्टिव वॉइस के लिए, पीपल वेयर वाचिंग द मैच। पीपल वेयर वाचिंग द मैच। पीपल वेयर वाचिंग द मैच। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर पीपल आपका सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वेयर सहायक क्रिया, वाचिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर द मैच आपका है ऑब्जेक्ट। तो वेयर प्लस वाचिंग यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गया कहाँ आपका, यहाँ पर। तो दोस्तों वो आपका होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा, पैसिव वॉइस में द मैच। अब यहाँ पर मैच यानी एक वचन है तो यहाँ पर वाज प्रयोग होगा। द मैच वाज, फिर इसके साथ जुड़ेगा दोस्तों बीइंग। द मैच वाज बीइंग वॉच, वॉच मतलब देखना होता है, इसका थर्ड फॉर्म वॉच जो होता है, वाज बीइंग वॉच्ड। क्या होगा दोस्तों, वॉच्ड, फुल स्टॉप। अब दोस्तों आपको बता दें, सब्जेक्ट में जब आपका पीपुल है, ध्यान से बात को सुनिएगा, कभी भी सब्जेक्ट आपका पीपुल है, एवरीवन है, समवन है, एनीबॉडी है, नोबॉडी है, तो पैसिव वॉइस में बदलते समय उसे ऑब्जेक्ट में नहीं बदला जाता है दोस्तों, क्योंकि ये अनिश्चित कर्ता होते हैं, यानी इंडेफिनिट सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें पैसिव वॉइस में कोई आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि पैसिव वॉइस का जो क्रिया होती है वह अपने कर्ता पर निर्भर नहीं होकर बल्कि अपने कर्म पर निर्भर होती है। इसीलिए आपका देखिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, तो मतलब इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। तो आगे आपको और एग्जांपल बताएंगे दोस्तों। इससे पहले अगर आपको कोई समस्या हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला एग्जांपल है दोस्तों, एक्टिव वॉइस है, they were not helping me in my need,
सेंटेंस है दोस्तों, दे वेयर नॉट हेल्पिंग मी इन माई नीड। देखिए दोस्तों, जब सेंटेंस इस प्रकार से बड़ा आ जाए तो सबसे पहले हमें जो मुख्य तत्व चाहिए उनकी पहचान करते हैं। सब्जेक्ट देखिए आपका क्या है, दे। ऑब्जेक्ट क्या है, सॉरी वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब। वेयर नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए नॉट है। हेल्पिंग मेन वर्ब है। ऑब्जेक्ट आपका है मी। मी ऑब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि इससे प्रश्न आप कीजिए किसको का, किसको का पर्सन, उत्तर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देता है जो कि पर्सन का उत्तर आता है। मतलब कह रहे हैं कि दे वेयर नॉट हेल्पिंग मी, कौन मदद नहीं कर रहा था, वे। वे क्या नहीं कर रहे थे, मेरी सॉरी वे किसकी मदद नहीं कर रहे थे। देखिए किसको या किसकी का प्रश्न करने पर आपको मी मिलता है। तो ऑब्जेक्ट आपका इस प्रकार से पहचान हो जाता है। और आपको नोट कर दें, यहाँ पर नोट भी आप लिख लीजिए, सॉरी यहीं पर नोट आप लिख लीजिए कि ऑब्जेक्ट के लिए आप प्रश्न किया कीजिए क्या या किसको का, क्या या किसको का। किससे प्रश्न करेंगे दोस्तों, वर्ब से। अगर क्या या किसको का उत्तर मिल जाता है, दोनों में से किसी का भी मिल जाए तो वही आपका ऑब्जेक्ट है। और कभी कभी दोनों मिल जाए तो दोनों ऑब्जेक्ट हैं। आप किसी से भी बना सकते हो, लेकिन अधिकतर जो होता है दोस्तों वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाना ही अच्छा माना जाता है। इसके बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो अब देखिए इसे पैसिव वॉइस में बदलेंगे। पैसिव वॉइस में बदलेंगे दोस्तों, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आपका सर्वप्रथम बनेगा सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है दोस्तों। मी का नॉमिनेटिव केस होता है आई। आई के साथ हमने बताया था वाज या वेयर में से क्या प्रयोग होता है, वाज का प्रयोग होता है। तो आई वाज, ठीक दोस्तों, आई वाज। तथा यहाँ पर नॉट है तो नॉट का प्रयोग होगा, क्योंकि नेगेटिव फॉर्मेशन में हमने बताया था सहायक क्रिया के बाद ही नॉट का आपका प्रयोग किया जाएगा। फिर इसमें जोड़ेंगे दोस्तों बीइंग। आई वाज नॉट बीइंग, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, हेल्प्ड। तथा दोस्तों हमने ये भी बताया था कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वह वर्ब के बाद भी आप लिख सकते हो या ऑब्जेक्ट के बाद। तो मान लीजिए हम यहीं पर लिख देते हैं कि आई वाज नॉट बीइंग, आई वाज नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय, हेल्प्ड बाय दे का देम हुआ, ऑब्जेक्टिव केस देम, इन माय नीड, इन माय नीड। यानी इसका जो अर्थ हुआ कि पहले कह रहे कि दे वेयर नॉट हेल्पिंग मी इन माय नीड, वे मेरी जरूरत में मेरी सहायता, वे मेरी जरूरत में मेरी सहायता नहीं कर रहे थे। और यहाँ कह रहा है कि आई वाज नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय देम, मेरी सहायता उनके द्वारा नहीं की गई, इन माय नीड मेरी जरूरत में। यानी मेरी सहायता उनके द्वारा मेरी जरूरत में नहीं की जा रही थी। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट होता है। अगला सेंटेंस आपका है, अगला सेंटेंस है दोस्तों जैसे अगला एक्टिव वॉइस है he was reading a book, he was reading a book in dark room, sorry my mistake, in the room, he was reading a book in the room। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपका देखिए सब्जेक्ट है वाज या वेयर, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, फिर आपका कॉम्प्लीमेंट, सेम उसी की तरह है, आप बना सकते हो। तो हम आपके लिए ही इसे छोड़ देते हैं, ये आप करके कमेंट में जरूर बताइएगा। ही वाज रीडिंग अ बुक इन माय रूम फॉर स्टूडेंट। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, यानी इसे चेंज करके यानी पैसिव वॉइस में बदल कर कमेंट जरूर कीजिएगा, यानी पैसिव वॉइस में ही कमेंट कर दीजिएगा। ठीक दोस्तों, अपने नाम के साथ में एक्टिव वॉइस they were not working, they were not doing the work carefully, full stop।
दे वे आर नॉट डूइंग द वर्क केयरफुली, यानी वे केयरफुली सावधानी पूर्वक अपना काम मतलब वे सावधानी पूर्वक कार्य नहीं कर रहे थे। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए देखिए पहले पहचान करें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फिर ये आपका कॉम्प्लीमेंट, यानी ये एडवर्ब है आपका। क्या है दोस्तों? एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ मैनर, केयरफुली, बता रहा तरीका। तो दोस्तों पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आपको जरूरत किसकी होगी? सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट को, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस में है तो नेगेटिव सेंटेंस में सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट है द वर्क। क्या है? द वर्क। और कार्य एक वचन है यानी सिंगुलर नंबर है, इसके साथ में प्रयोग होगा वाज। द वर्क वाज। अब नेगेटिव फॉर्मेशन में नॉट का प्रयोग करेंगे, द वर्क वाज नॉट, और फिर इसमें जोड़ेंगे बीइंग। बीइंग डू का थर्ड फॉर्म, डू, डिड, डन, यहां पर हो जाएगा डन। डन बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस होगा देम, तथा केयरफुली का केयरफुली वाक्य के अंत में लिख देंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट होता है दोस्तों। आप इससे चाहे तो बाई से पहले भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी आपके सेंटेंस में। तो दोस्तों आज की इस लेक्चर वीडियो में यानी इंग्लिश के एक्टिव से पैसिव वॉइस की वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद।